दुबई ट्रिप। जी हाँ, दुबई का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा यहाँ का गोल्ड, यहाँ की रॉयल लाइफ, यहाँ का बिजनेस, यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ की सेफ्टी। और आपको आए फेमस है जो दुबई का क्या है वो बुर्ज खलीफा, वो भी आपको याद आया होगा। तो ये सब अगर आपको आपकी रियल लाइफ में देखना है तो दुबई तो आना ही पड़ेगा। जी हाँ भाइयों, ये वीडियो है आप सबके लिए जो दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, 2025 में। उसके A to Z इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस टाइम पे यहाँ पे आना है, ठीक है, कौन सा वीज़ा लगाना है, फ़्लाइट बुकिंग कैसे करनी है, होटल बुकिंग कैसे करनी है और फाइनली इमिग्रेशन कैसे क्लियर करना है। ये सब आपको इस एक ही वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। A to Z इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ दूंगा, ठीक है। और एक आपके लिए फ्री एडवाइस भी है, तो ये वीडियो एंड तक देखना, बाद में मुझे मत भूलना, ठीक है, कि क्यों भाई ये मैंने मिस कर दिया। बिना वक्त गुजारे हम यहाँ पे हमारे चैनल का इंट्रो कर देते। कैम छो, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्रांड वीडियो। तो गाइस, तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्लियर करते हैं, ठीक है। विच इज़ टाइम बेस्ट टू विजिट दुबई, कौन सा अच्छा टाइम है जो हमें दुबई घूमने का मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो वो है भाई नवंबर टू मार्च का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो नवंबर से मार्च में यहाँ पे गर्मी थोड़ी कम होगी, ठीक है, ठंडा मौसम होगा। और आपको पता ही है दिसंबर और जनवरी में तो यहाँ पे न्यू ईयर और क्रिसमस होती है, तो फायरवर्क्स होता है, लाइटिंग होती है, सब ज़्यादा होता है, तो क्राउड भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये आपका बेस्ट टाइम है यहाँ पे विजिट करने का, ठीक है। और अगर आप गर्मी सहन कर सकते हो थोड़ी सी, भाई ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ी सी गर्मी अगर सहन कर सकते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो अप्रैल टू अक्टूबर में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप शांति से होगे क्योंकि क्राउड भी नहीं होगा, ठीक है, पीसफुली आप एंजॉय भी कर सकते हो। एक फ़ायदा है इसका भाई, एक फ़ायदा ऐसा है कि यहाँ पे ये होटल और फ्लाइट वो दोनों आपको अच्छे रेट में मिल जाएगी, कम रेट में मिल जाएगी क्योंकि क्राउड कम होगा। तो भाई जल्दी से दूसरा पॉइंट भी हम कवर कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा वीज़ा। वीज़ा 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, एक ट्रांजिट वीज़ा होता है, एक वर्क फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, ठीक है। टूरिस्ट में भी 2 प्रकार के आते हैं वीज़ा, उसमें भी एक 30 डेज़ का आता है, दूसरा 60 डेज़ का आता है, ठीक है। उसमें भी मल्टीपल एंट्री और सिंगल एंट्री आता है, ठीक है। ट्रांजिट वीज़ा में अगर समझ लो कि आप यहाँ से कोई दूसरी जगह पे जा रहे हो और वाया दुबई आपकी फ़्लाइट है, तो आप होल्ड करके वहाँ पे वीज़ा ले सकते हो, ठीक है। वर्क वीज़ा जो यहाँ पे जॉब करने के लिए आते उसके लिए होते। चलो हम बात करें 30 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा की, ठीक है। वो आप जाके कोई भी ट्रैवलर से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ की यूए की आपको पता ही होगा एमिरेट्स एयरलाइंस है, इत्यादि एयरलाइंस है, वहाँ पे जाके भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा विद इन 3 और 4 डेज़ में आपका अप्रूवल हो जाएगा। बस उसके लिए एक ही मैंडेटरी चीज़ है कि आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने और 6 महीने से ऊपर का वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। और आपका होटल बुकिंग होना चाहिए, तो और आपकी रिटर्न फ्लाइट होनी चाहिए, तो आपका वीज़ा इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं ट्रांजिट वीज़ा की। तो ट्रांजिट वीज़ा में ऐसा होता है कि 2 से 14 दिन का आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप वाया दुबई की आपकी होल्ड वाली फ़्लाइट है तो उसमें आपको वो वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कॉस्ट की बात करें 30 डेज सिंगल एंट्री के, तो वो समझ लो आपको 7,000 से 9,000 के बीच में आपका पड़ जाएगा, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे कि मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए क्या ज़रूरत है, तो कुछ भी नहीं ज़रूरत है भाई। मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए जाओ, मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है, एक नोल कार्ड आता है, नोल कार्ड ले लो। वो शायद 25 दिरहम का आ जाएगा, उसमें भी आपका 20 दिरहम का रिचार्ज आएगा, ठीक है। वो आप आराम से टैप करके घूम सकते हो, ठीक है। और समझ लो होटल बुकिंग आपको करनी है तो वो आपको अगर 2-3 लोग हो, ठीक है, तो अगर आपको 5 दिन का यहाँ पे स्टे करना है तो वो समझ लो 5,000 से 7,000 में आपका होटल बुकिंग हो जाएगा। चलो मेन पॉइंट पे आते हैं, हमारा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन कैसे क्लियर करना है, ठीक है, इमिग्रेशन में क्या क्या होगा सब कुछ आपको बताता हूँ। इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए आसान तरीका है भाई, हमें 4 चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक तो हमारा वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा होटल बुकिंग होना चाहिए। तीसरा हमारे पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, ठीक है। और चौथा हमारे पास कैश होना चाहिए, सो मनी, ठीक है। इतना होगा तो हम आसानी से हमारा कर सकते हैं। वहाँ पे 2 ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा पे। तो बस भाई आप क्यों जा रहे हो दुबई, तो हमको बस ऐसा ही बोलना है कि भाई हॉलीडे हम घूमने जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपको, ठीक है, जो ऑफिसर होगा वो, कि भाई आप कितने दिन के लिए जा रहे हो। तो आप मेक श्योर आप देख लो अपने टिकट में कितने, 5 दिन हो, 7 दिन हो, 10 दिन हो, जितना भी आप दिन की रिटर्न टिकट करवाई हो उतना दिन आपको बोल दो और इजीली आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा।
जहाँ मैं भी आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। समझ लो कि 1 महीने का आपका 30 डेज़ का वीज़ा निकल गया। समझ लो कि आज 20 तारीख के लेके अगली 19 तारीख का आपको वीज़ा निकल गया है। तो समझ लो इस बीच में आप जिस भी तारीख को दुबई में एंट्री करते हो, ठीक है। दुबई में एंट्री करने की डेट से लेके 30 दिन तक आपका वीज़ा होगा, ठीक है। अगर वो ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे आपको 7 डेज़ का ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है। चलो, तीसरा पॉइंट हम अभी जल्दी से कवर कर देते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा है फ्लाइट बुकिंग। फ्लाइट बुकिंग कैसे करना है, तो मेक श्योर आप 15 से 20 दिन पहले आपकी फ़्लाइट बुक करो, जिससे आपका रेट कम हो जाएगा। जैसे आप कोई एजेंसी से भी करवा सकते हो जानने वाली, या लोकल कोई ट्रैवलर वहाँ से भी करवा सकते हो, या फिर ऑनलाइन जैसे कि स्काई स्कैनर है, ठीक है, एक्सीगो है, गोआईबीबो है, वहाँ से भी आप अपनी फ़्लाइट बुक करवा सकते हो, ठीक है। पर हाँ, आपको रिटर्न फ़्लाइट बुक भी करनी ही है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं आगे बताता हूँ इमिग्रेशन में कि क्या होता है अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं होती तो, ठीक है। तो जल्दी से हमारा चौथा पॉइंट है, ठीक है, वो भी हम कर देते हैं जल्दी से कवर। वो है हमारा होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग कैसे करनी है, होटल बुकिंग भी आप एजेंसी से करवा दो, या मैं तो बोलता हूँ ऑनलाइन ही करवा दो, क्योंकि आपको पता होगा कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे वो होटल आई हुई है, ठीक है, उसके आजू बाजू में क्या हुआ है। और मेक श्योर, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि आप होटल करो तो मेट्रो या बस स्टेशन के पास ही करो, क्योंकि आपको पता ही है कि मेट्रो दुबई में जो है वो पूरे दुबई सिटी को कवर करती है। जहाँ जहाँ मेजर मेजर देखने वाला जो जो प्लेसेस है, जैसे बुर्ज खलीफा हो, दुबई मॉल हो, क्रीक हो, ठीक है, फ्यूचर म्यूजियम हो, सब कुछ को वो कवर करती है। और आपका पैसा भी बच जाएगा टैक्सी का, ठीक है। यहाँ का चीपेस्ट है ट्रांसपोर्टेशन जो बोलते हैं मेट्रो का। तो आप अगर मेक श्योर करो कि मेट्रो के आसपास हो तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। एक मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप कहाँ दुबई में आके कोई रिलेटिव के वहाँ रहने वाले हो तो मेक श्योर करो कि वो जो रिलेटिव है उसका एमएस आईडी और उसका रेसिडेंसी एड्रेस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप आसानी से एक ऑफिसर को दिखा सको कि हाँ भाई, मैं ये रिलेटिव के वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। और चलो आपको ये भी बता देता हूँ कि सो मनी कैश लेके जाए या कार्ड लेके जाओ। तो देखो, आपको अगर कैश कैरी करना है, ठीक है, तो अगर आप, मैं तो बोलता हूँ दिरहम की जगह डॉलर लेके जाओ, क्योंकि दिरहम का रेट होता है वो फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। पर जो डॉलर का रेट होता है वो नहीं होता इतना ऊपर नीचे, ठीक है। वो 3.65 या 3.66 में आपको कोई भी एक्सचेंज से आप एक्सचेंज करा के दिरहम ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लो आप 1000 डॉलर लेके जा रहे हैं तो 3600 जितने आपके एडी आसानी से कहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कार्ड लेके जाओ हम, तो जी भाई आप लेके जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मोदी जी ने हमारा डिजिटल इंडिया बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप कोई भी फॉरेक्स कार्ड ले लो, उसमें लोड करवा दो, लोड करवा के आप कोई भी जगह पे जाओगे तो आपको स्वाइपिंग मशीन या टैपिंग मशीन मिल जाएगी। वहाँ जाके आप आसानी से टैप कर सकते हो और अपना पेमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोनों पॉइंट आपको दिखाती है, ठीक है। कैश भी लेके जा सकते हो अगर आपका हो तो, और अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड हो वो भी आपको लेके जा सकते हो। अरे सॉरी गाइस, आपको एडवाइस देना तो मैं भूल ही गया। हाँ, तो मेरी एडवाइस ऐसी है, ठीक है, कि अगर आप शॉपिंग के लिए दुबई आना चाहते हो कि भाई हाँ मुझे शॉपिंग ही करनी है, तो आप मेक श्योर दिसंबर में ही आए, क्योंकि दिसंबर में यूए का नेशनल डे होता है। यहाँ पे सारी चीज़ पे, सारी ब्रांड पे डिस्काउंट और ऑफर लगी रहती है, तो आपको चीप प्राइस में मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो फाइनली हम कैलकुलेट कर लेते कि हमें कितने में पड़ेगा 4 से 5 दिन या 6 दिन का अगर हमें ट्रिप करना है तो कितने में पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले वीज़ा का देख लेते, तो वीज़ा पर पर्सन हम अप्रोक्स समझ लो 8,000 में हो जाएगा, ठीक है आपका। उसके बाद फ़्लाइट देख लो, तो फ़्लाइट आपकी 20,000 से 22,000 रख लो, ठीक है, पर पर्सन के लिए, वो भी रिटर्न टिकट के साथ, अगर आप 15-20 दिन से पहले बुक करते हो, ठीक है। उसके बाद होटल देखो, तो 2-3 पर्सन आप हो गए तो पर पर्सन आपके 5 दिन का आएगा 6,000 रुपये जितना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेट्रो का। तो मेट्रो का समझ लो 5-6 दिन के लिए होगा 3,000 INR पकड़ के चलो, इंडियन रुपी, ठीक है। उसके बाद आएगा खाने का। हाँ, तो खाने का यहाँ पे आपको वेज मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन मत करो। अगर कोई वेजिटेरियन हमारे भाई है तो यहाँ पे वेज मिल जाएगा आराम से, ठीक है। वो उसका आप 5 दिन का पकड़ के चल लो तो 1500 पर डे का पकड़ लो, ठीक है। तो 7,500 में आपका हो जाएगा खाने का, ठीक है। बाकी आप देख लो कि अगर कोई जगह पे जाते हो तो यहाँ पे सब कोई जगह फ्री नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे पैसे भी लगाने पड़ते हैं, जैसे डीजल सफारी हो, बुर्ज खलीफा का टॉप हो, मेरे के गार्डन हो, ग्लोबल विलेज हो, ठीक है। तो उसके लिए समझ लो टिकट का पैसा हम 10,000 INR निकाल के चलते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो समझ लो सब टोटल बना के होता है 55,000 से 60,000 में आपका पूरा 5 से 6 दिन का हो जाएगा, ठीक है, पूरा ट्रिप। तो फाइनली गाइस, निकुंज फैमिली को मैंने सब कुछ बता दिया डिटेल में, ठीक है।
पूरा प्लानिंग आपको बता दिया कैसे करना है कैसे नहीं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, शेयर कर दो, ताकि मैं भी एक नई वीडियो लेके आपके पास आऊँ। और मुझे कमेंट कर दुबई में कौन सी ऐसी प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस, जिसको आप डिटेल में समझना चाहते हो, ठीक है, तो मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ जाके आपको नई से नई वीडियो एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद दुबई में रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में।